हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 नाइन्थ क्लास इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक का वीक 1 का जो आपका कार्य दिया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, ये आपकी स्टूडेंट वर्कबुक है और यहाँ पे आपको कंटेंट्स दिया है। इसमें आप देख सकते हो जो आपको वीक 1 में एंट एंड डाउ करके स्टोरी दी है, पेज नंबर 4 से लेके तो पेज नंबर 8 तक आपको देखने को मिलेगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, ये आपकी वीक 1 का कार्य है। एंट एंड डाउ करके एक स्टोरी आपको दी है। इस स्टोरी को पहले हम समझेंगे, इसके बाद में जो आपको क्वेश्चन दिए हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। बच्चों, यहाँ से आप समझ सकते हो जो आपकी बुक है टोटल 8 वीक में डिवाइड है और इस वीडियो में हम आपके वीक 1 यानी कि सप्ताह 1 का कार्य करेंगे, जो आपको पेज नंबर 4 से दिया गया है। तो बच्चों, ये आ चुके हैं हम पेज नंबर 4 पे और वीक 1 का कार्य हम कर रहे हैं। एंट एंड डाउ करके एक स्टोरी दी है, चींटी और कबूतर। ठीक है, चींटी और कबूतर हिंदी में इसका नाम है, एंट एंड डाउ इंग्लिश में, और चींटी और कबूतर हिंदी में कहेंगे। तो ये एक पिक्चर हमें दी है, एक चींटी एक पत्ते पे दिखाई दे रही है नदी के बीच में, और एक कबूतर ऊपर पेड़ के डाल पे बैठा हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है पहले इसे हम समझते हैं, इसके बाद में जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर कंप्लीट करेंगे। एन एंट एंड डव वर गुड फ्रेंड्स, यानी कि जो एक चींटी थी और कबूतर थी वह अच्छे दोस्त थे। वन डे द अंट फेल्ट थर्स्टी, एक दिन जो चींटी थी उसे प्यास लगती है। इट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, तो वह क्या करती है, पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाती है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड कैरिड इट अवे एंड इट विजन टू ड्राउन, क्या होता है, तभी अचानक से तेज हवा आती है और वह किनारे से नदी में गिर जाती है। ठीक है। द डाउ वाज सिटिंग ऑन अ ट्री, जो कबूतर होती है वह पेड़ पर बैठा होता है। इट सो द अंट ड्राइंग, और वह जो वो चींटी होती है उसे नदी में गिरता हुआ देख लेता है। इट टुक्स अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट नियर द अंट, वह क्या करता है, एक पत्ता तोड़ता है और उसे नदी में चींटी के पास में गिरा देता है। द अंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, जो चींटी होती है वह क्या करती है, पत्ते के ऊपर बैठ जाती है। देन द फ्लोट सेफली टू द रिवर बैंक, और जो पत्ता होता है धीरे धीरे नदी के किनारे चला जाता है और इस तरह से सेफली जो चींटी होती है वह नदी के किनारे पहुंच जाती है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, अ हंटर केम देयर, जो एक शिकारी होता है वह वहाँ पे आता है। ही हैड अ गन, उसके पास में क्या होती है, एक गन यानी कि बंदूक होती है। ही टुक एम द डव, वह क्या करता है, जो कबूतर होती है उस पर निशाना साधता है। वेन ही वाज अबाउट टू शूट, और जैसे ही वह शूट करने वाला होता है, द अंट बिट हिम ऑन द फुट, जो चींटी होती है वह उसके पैर में काट लेती है। द हंटर मिस्ड द एम, और जो शिकारी होता है वह अपना निशाना चूक जाता है। द डव फ्लो अवे, और जो कबूतर होता है वह उड़ जाता है। तो बच्चों, इस तरह से ये स्टोरी थी। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें फिल करने रहेंगे। द अंट वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, इसमें हमारा आएगा स्ट्रीम। जो चींटी होती है वह नदी के किनारे पानी पीने जाती है। द डाउ ड्रॉप्ड अ लीफ टू हेल्प द अंट, जो वो कबूतर होता है वह एक लीफ यानी कि पत्ता चींटी की सहायता के लिए गिराता है। द हंटर टुक एम एट द डाउ, जो शिकारी होता है वह कबूतर पर निशाना साधता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, एम मतलब निशाना। नेक्स्ट है द अंट बिट द हंटर ऑन हिज फुट, जो चींटी होती है वह शिकारी के पैर में काट लेती है। बिट मतलब काटना। अब इसके जस्ट नीचे देखें तो कुछ और प्रश्न हमसे पूछे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो बच्चों, इसमें हमें दिया है वाई डिड द अंट गो टू द स्ट्रीम, जो चींटी थी वह स्ट्रीम यानी कि नदी के पास क्यों गई थी। द अंट वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, यानी कि वह नदी के किनारे पानी पीने के लिए गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प द अंट, यानी कि चींटी की मदद किसने की। आंसर में लिखेंगे बच्चों हम द डव, यानी कि कबूतर ने उसकी मदद की। हु केम विथ अ गन, वहाँ पर गन के साथ में कौन आया। तो आंसर लिखेंगे अ हंटर, यानी कि एक शिकारी।
अगला है हमारा हाउ डिड द डव सेव द अंट, यानी कि जो कबूतर थी उसने चींटी को कैसे बचाया। आंसर लिखेंगे द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, यानी कि जो कबूतर थी उसने पत्ती को नदी में गिराया। एंड द अंट क्लाइम्ड ऑन टू इट, और जो चींटी थी वह उसके ऊपर बैठ गई। इस तरह से उसने चींटी को बचाया। अगला है व्हाट डिड द अंट टू डू सेव द डव, जो चींटी थी उसने कबूतर को बचाने के लिए क्या किया। तो द अंट विट द हंटर ऑन हिज फुट मेकिंग हिम मिस हिज एम, जो चींटी थी उसने हंटर के पैर में काट लिया ताकि उसका निशाना चूक जाए और जो कबूतर है वह बच जाए। ठीक है, तो ये आंसर हमने लिखा द अंट विट द हंटर ऑन हिज फुट मेकिंग हिम मिस हिज एम। वॉट हैपेंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू, क्या हुआ जब तेज हवा वहां पर आई। द अंट फेल इनटू द स्ट्रीम, यानी कि जो चींटी थी वह नदी या तालाब में गिर गई। द अंट फेल इनटू द स्ट्रीम। अभी हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच। इनके लिए हमें सही या गलत, ट्रू और फॉल्स बताने। सही के लिए ट्रू लिखेंगे, गलत के लिए फॉल्स लिखेंगे। तो द अंट वाज ड्राइंग, पहले वाला दिया है, इसमें हम आंसर लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है द डव डिड नॉट हेल्प द अंट, यानी कि जो कबूतर था उसने चींटी की मदद नहीं की, तो ये गलत है, इसलिए फॉल्स लिखेंगे क्योंकि उसने मदद की थी। द हंटर मिस्ड हिज एम, जो शिकारी था वह अपना निशाना चूक गया। स्टोरी में अभी हमने पढ़ा था चींटी ने उसके पैर में काट लिया था, इससे जो उसका निशाना है वह चूक गया था, इसलिए ये बात सही है, तो ट्रू लिखेंगे। अगला है द हंटर केम विथ अ नाइफ, जो शिकारी था वह नाइफ यानी कि चाकू के साथ आया था, यह बात गलत है क्योंकि वह गन के साथ आया था। आंसर में लिखेंगे हम फॉल्स। अब है सीक्वेंसिंग, इसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें जमाना है। ये लाइन्स हमें ऊपर नीचे दी है, सही वे में हमें जमाना है। सबसे पहले हमारी बी वाली लाइन आएगी, ये वाला, द अंट फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, यानी कि जो चींटी थी वह प्यासी थी और नदी पर पानी पीने के लिए गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ई वाला, द अंट विजन टू ड्रॉन, जो चींटी थी वह नदी में गिर गई। इसके बाद में हमारी ये लाइन आएगी, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ, यानी कि जो कबूतर था उसने पत्ता नदी में गिराया। इसके बाद ए वाली लाइन आएगी, द हंटर एम्ड एट द डव, जो शिकारी था उसने कबूतर पर निशाना साधा। इसके बाद हमारी लास्ट लाइन ये आएगी, द अंट विट द हंटर, यानी कि जो चींटी थी उसने शिकारी के पैर में काटा। ठीक है, इस तरह से ये सीक्वेंस में जमाना था। सबसे पहली लाइन बी वाली, इसके बाद ई वाली, फिर सी वाली, फिर ए वाली, फिर डी वाली। चलो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो यहाँ पर ग्रामर सेक्शन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों। ये हमारे वीक 1 का ही कार्य हमारा चल रहा है। टोटल आपको 8 सप्ताह इसमें दिए हैं, सप्ताह 1 का हम कार्य इसमें कर रहे हैं। तो ग्रामर सेक्शन को हम देखते हैं। व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन क्या है। आंसर में लिखेंगे नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड पर्सन प्लेस थिंग्स और आइडिया। नाउन किसी व्यक्ति के नाम को, व्यक्ति को, जगह को, थिंग्स यानी कि चीज़ों को, आइडिया को कहते हैं। जैसे कि पर्सन में नाम हम देख लेते हैं, सूरज, ऋतु, मदर, ये सभी क्या है, नाउन है। प्लेस में एशिया, जयपुर, इंडिया, ये सभी भी क्या है, नाउन है। थिंग्स में चीज़ें जैसे कि पेंसिल, ट्रक्स, स्लीपर्स, ये सभी भी नाउन में आएंगी। आइडिया में हॉनेस्टी, लॉयल्टी, एंगर, ये सभी भी नाउन हैं। आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये जो हमें सेंटेंस दिए हैं इसमें हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। रमेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो बच्चों रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं, इसलिए रमेश हमने लिखा। इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अब इसमें फ्रेंड भी क्या है, नाउन है, इसलिए हमने फ्रेंड लिखा। नेक्स्ट है कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो कैनबरा किसी सिटी का नाम है, जगह के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। कैपिटल ये भी हमारा नाउन होगा, और ऑस्ट्रेलिया भी जगह का नाम है, इसलिए यह भी नाउन है। तो कैनबरा, कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों हमारी नाउन हैं। अगला है चाइल्डहुड इज़ अ वंडरफुल टाइम, यानी कि बचपन का समय बहुत अच्छा टाइम होता है। तो चाइल्डहुड आएगा हमारी नाउन, और टाइम ये दोनों क्या है, नाउन है। सी बोथ अ वुडन चेयर, उसने लकड़ी की चेयर खरीदी, तो इसमें चेयर हमारा नाउन रहेगा, क्योंकि चेयर क्या है, किसी चीज़, किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो चेयर भी किसी वस्तु या चीज़ का नाम है, इसलिए हमने चेयर को नाउन में लिखा। वी सो अ हर्ड ऑफ कैटल, इसमें हर्ड और कैटल रहेगा।
रवि विजिटेड पेरिस, तो रवि किसी व्यक्ति का नाम नाउन आएगा और पेरिस भी जगह का नाम है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, इसलिए रवि और पेरिस दोनों नाउन में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अंडरलाइन करना है नाउन्स को जो नीचे हमें सेंटेंस दिए इनके अकॉर्डिंग। द टीचर गेव द स्टूडेंट होमवर्क, तो इसमें टीचर, स्टूडेंट और होमवर्क इन तीनों को हमें अंडरलाइन करना है क्योंकि यह नाउन है। माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, तो मदर, फूड और किचन ये हमारा क्या रहेगा, नाउन है। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, तो इसमें बर्ड्स यानी कि पक्षी और ट्री ये नाउन है। हॉनेस्टी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट, तो हॉनेस्टी भी हमारा नाउन में आएगा और रिस्पेक्ट भी नाउन है। अगला है द आर्मी मार्च फॉरवर्ड, आर्मी और फिर लंदन इज अ बिग सिटी, तो लंदन और सिटी इसमें नाउन रहेगा। ये हमारे कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों इन शब्दों को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि जिन शब्दों की शुरुआत ए से हो रही है उन्हें सबसे पहले हम लिखेंगे, इसके बाद बी से जिन शब्दों की शुरुआत हो रही है उन्हें लिखेंगे, इसके बाद ए के बाद बी के बाद में सी आता है, अगर सी से आने वाला कोई शब्द है तो फिर हम उसे लिखेंगे। इसके बाद डी आता है, डी से आने वाला कोई शब्द अगर हमें दिया है तो फिर हम डी वाला लिखेंगे। इसके बाद ई आता है, ई से आने वाला कोई शब्द अगर हमें तो फिर ई से लिखेंगे। इस तरह से ABCD में जो शब्द पहले आते हैं उन्हें पहले लिखेंगे, जो शब्द बाद में आते हैं उन्हें बाद में लिखेंगे। जैसे कि आप देख लो, मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स की भी हमें दिया था। अब इसमें ए, एप्पल ए सबसे पहले ABCD में आता है और ए हमें शुरू में दिया है तो एप्पल को हमने सबसे पहले लिखा। इसके बाद हम बी वाले शब्द देखते हैं, तो बी से बनाना सबसे पहले लिखेंगे, फिर सी वाला कोई शब्द नहीं है, डी वाला नहीं है, ई वाला नहीं है, जी वाला है, तो जी वाले को हमने फिर लिखा ग्रेप्स। इसके बाद GHIJ इनसे कोई शब्द नहीं है, कैसे है तो हमने की भी लिखा। फिर LM, एम से मैंगो दिया है तो हमने मैंगो लिखा। इस तरह से ABCD के अकॉर्डिंग हम शब्दों को देखते हैं और आंसर को हम लिखते हैं। ठीक है, शब्द के शुरू वाला अक्षर हमें देखना होता है, ए वाले को सबसे पहले, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को, फिर डी वाले को, फिर ई वाले को। इस तरह से ABCD के अकॉर्डिंग हमें लिखना रहता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ABCD में जो शब्द पहले आ रहे हैं उन्हें पहले लिखेंगे, जो बाद में आते हैं उन्हें बाद में लिखेंगे। अब हमें दिया था चेयर, टेबल, बेंच, स्टूल, डेस्क, इसमें ए वाला कोई शब्द नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। बी वाले में बेंच हमें दिया है तो हमने बेंच से शुरुआत करी और बी से बेंच लिखा। फिर सी से कोई शब्द नहीं है, सी से कोई शब्द है, चेयर है, इसलिए हमने सी से चेयर लिखा। इसके बाद डी से शब्द दिया है डेस्क, तो डेस्क हमने लिखा। फिर ई, एफ, GHIJKLMNOPQ इतने से कोई शब्द नहीं है, आर से भी नहीं है, एस से दिया है इसलिए हमने स्टूल लिखा। इसके बाद हमने फिर टेबल लिखा। अब बच्चों तीसरे वाले में भी सेम चीज़ें हमने की है। ए से कोई शब्द नहीं है तो नहीं लिखा, बी से यहाँ पे बियर दिया है लिखा है, फिर सी से कोई शब्द नहीं है, डी से कोई नहीं है। इस तरह से हमें ABCD देखना है, जो शब्द पहले ABCD में आते हैं उन्हें पहले लिखना है, जो बाद में आते हैं बाद में लिखना है। पहले वाला अक्षर हमें देखना होता है शब्द का। ठीक है, तो बियर, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर और जेब्रा हमने लिखा। नेक्स्ट में बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड और येलो। इसमें हमने एरोप्लेन लिखा है, बस लिखा है, साइकिल, स्कूटर और ट्रेन। नीचे हमें दिए हैं सिंगुलर और प्लूरल, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। सिंगुलर और प्लूरल्स हमें दिए हैं पेज नंबर 7 तक, तो यहाँ से हमें लिखने रहेंगे। देखो पहले तो आप ये वाला बॉक्स देखो, बॉय का हमने किया बॉयज़, फ्रेंड का किया फ्रेंड्स। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल में अधिकतर एस लगता है, जैसे बॉय में एस लगा बॉयज़ बना, फ्रेंड्स में एस लगा तो फ्रेंड्स बना, बॉक्स में ES लगा बॉक्सेस बना, डिश में ES लगा डिशेस बना। एस लगता है या ES लगता है। ठीक है, वुमेन में वुमेन का वुमेन होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं वॉच, वॉच में ES लगेगा वॉचेस बनेगा, ग्लास में ES लगेगा ग्लासेस बनेगा, पटेटो में ES लगेगा पटेटोस बनेगा, माउस में आपका बनेगा माइस, ब्रांच का बनेगा ब्रांचेस। चलो अब हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन्हें हमें फिल करना है। तो दिस, दैट, दिस, देयर, दिस टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल, सी ऑप्शन हमारा दिस सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है दिस मैंगोस लुक स्वीट्स, तो इसमें भी हमारा दिस आएगा।
अगला है देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इसमें हमारा देयर आंसर आएगा। अगला है दैट स्कूल इज़ बिग, तो इसमें हमारा आंसर आएगा दैट। तो बच्चों चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और साथ साथ में आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी वीडियोस को देख सकते हैं।